एक आवेश, कई बार लोग कहते हैं ना भैरव को मध्य चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव भैरव क्या कहते हैं वो सुनो, भैरव आवेश क्या होता है वो सुनो। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 74 पंचम उल्लास, सेविते च कुल द्रव्ये कुल तत्वार्थ दर्शन जायते भैरवावेश सर्वत्र समदर्शन। सुनो शब्द, सर्वत्र समदर्शन। भगवान कहते हैं ये जो अभी मैंने सिखाया तुमको, मध्य तो आपको पता ही है क्या है, मास क्या है बता ही दिया, मास भूचर गलचर ये तो आपको पता ही है। ये इसका जो सेवन करते हैं उसके तत्व का, ठीक है ना, निहित अर्थ का दर्शन करा देने में सक्षम भैरवावेश रूप महाभाव का भावन होता है। उस आवेश में क्या होता है, उस भैरवावेश में, उस भैरवावेश में कहते हैं समदर्शी भाव का उदय होता है। यही बात गीता में भगवान सिखाते हैं, समत्वम योग उच्यते, सब जगह समता का भाव का उदय जहां होता है उसी को योग कहते हैं। यहां पे कहते हैं भैरवावेश किसको कहा, जहां समता का भाव का उदय हो गया, समदर्शी, सर्वत्र मेरे शिव और शक्ति का ही खेल है, जिसके अंदर ये भाव आया ना उसको कहा भगवान ने भैरवावेश सर्वत्र समदर्शन। आगे भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं सुन लो, मंत्रपूतम कुल द्रव्यम गुरुदेवार्पितम प्रिय ये पिबंती जनास्तेषाम स्तन्यपानम न विद्यते। जो कुल द्रव्य मंत्र से पावन होता है, भगवान कहते हैं प्रिय पार्वती, जो गुरु और देवात्म परमात्मा शिव को अर्पित कर स्वयं भी उसका भोग करते हैं, वो उनको वापस जन्म लेना पड़ता। अब कह रहे हैं भैरव के रूप के बारे में, मध्यम तू भैरवो देवो मध्यम शक्ति समीरिता अहो भक्ता अहो भोक्ता च मध्यस्य मोहयेद अमरानपि। शास्त्र मध्य को साक्षात भैरव रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। मध्य क्या, भगवान के प्यार में ऐसा मदमस्त होना कि सर्वत्र केवल उसी भगवान का दर्शन हमें हो रहा है। आप शिव को शक्ति को पूज रहे हैं, ऐसा मदमस्त होना कि सर्वत्र उस शक्ति का दर्शन हो रहा है, उस शिव का दर्शन हो रहा है। यहां पर कह रहे हैं मध्यंतु भैरवो देवो मध्यम शक्ति समीरिता। शास्त्र मध्य को साक्षात भैरव रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। शास्त्रों में यह उल्लेख है, मध्य प्रत्यक्ष शक्ति स्वरूप है। समझ आई बात, सर्वत्र शक्ति का दर्शन करना, इसको कहा गया मध्य। ऐसे मध्य का सेवन करने वाले कौन साधक धन्य है, किसका, जो सर्वत्र उस शक्ति के को ही देख रहा है, उस शक्ति के आनंद में मस्त है, उसको कहा गया भैरवावेश, उसको कहा गया भैरव। वो मध्य का पान कर रहा है, जो शक्ति को देख रहा है, आनंद में जी रहा है, ऐसा साधक धन्य है। ये देवताओं को भी मोहमुग्ध करने में समर्थ होते हैं। अब सुनो और एक बात कहते हैं, तन्मय रेयम नर पित्वा यो न विकुरुते प्रिय मध्यानैक परो भूत्वा समुक्त सचकौलिका। ऐसे नशे का पान करने वाला, ऐसे मैरे का मधुपान करने वाला, मधुपान करने वाला जो मधुपाई पुरुष नशे के विकृत भय में नहीं पड़ता, डरता नहीं है, वरन स्व में अवस्थित होकर के एक निष्ठ मेरा ध्यान करता है। शराब पीने की बात नहीं हो रही, क्या करने की बात हो रही है, भगवान कह रहे हैं मेरा ध्यान करता है अपने अंदर ही, आत्मा में। यहां पर मैंने कहा 3 जगह है, हृदय चक्र में जो, या आज्ञा चक्र में जो भगवान शिव का ध्यान करता है, वह मेरे ध्यान में सर्वथा तल्लीन होने के कारण उस साधना के माध्यम से धन्य हो जाता है और मुक्त हो जाता है मध्य की मादकता के विकार से रहित। जो साधक शैव सद्भाव संभूति, शैव सद्भाव संभूति, सर्वत्र शिव शक्ति, सर्वत्र शिव शक्ति, जिसमें देखो शिव शक्ति, जहां देखो शिव शक्ति, चर में अचर में शिव शक्ति का ही खेल है। जो ऐसे भाव में निरंतर रहता है वही सच्चा कौलिक है। अब एकदम स्पष्ट रूप में कहते हैं, सुरा यानी क्या, सुरा शक्ति इसी वो मासम, इस शरीर के अंदर जो शक्ति है वही सुरा है, और ये जो शरीर जो बना है वो शिव है। तद्भोक्ता भैरव स्वयं, और मैं भैरव हूं, उनका अंश साधक।
मैं भैरव हूं, मैं उनका अंश हूं। शिव शिव और शक्ति मेरे माता पिता हैं। ये शरीर शिव का दिया हुआ, और अंदर जो रक्त हो जो चल रहा है, जो प्राण शक्ति जो चल रही है, वो शक्ति है। तो सुरा शक्ति, शिवो मास, ऐसे मध्य और मास का विकृत उपभोक्ता भैरव रूप हो जाता है। भैरव रूप होना यानी मैं शिव का अंश हूं, मैं शक्ति का अंश हूं। शिव शक्ति मेरे माता पिता, मैं इनका अंश हूं, और मैं ही अकेला नहीं, जो कुछ मैं जहां जहां मेरी दृष्टि जाती है, इस जमी से आसमां तक सब कुछ शिव शक्ति का स्वरूप है।